प्रैक्टिस के नाम पर वहाँ पे सफाई कराई जाती थी। और टॉयलेट साफ कराए जाते थे। हम आखिर कौन है जो इन खिलाड़ियों से सफाई करवाता है, घास छिलवाता है? ये है रामपुर स्टेडियम के तानाशाह नवीन कुमार। समय कार्ड होने के बावजूद हमें ग्राउंड में जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं स्टेडियम गया था, वहाँ नवीन कुमार जी ने मुझे एंट्री नहीं होने दी। मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने वजह भी नहीं बताई और मेरा कार्ड भी नहीं बनाया। हम रोड पर सुबह रनिंग करते हैं तो इस डर रहता है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं रामपुर ग्राम रवन्ना में रहता हूँ। जो यूनिवर्सिटी के पास मेरा गाँव है, वहाँ पर रहता हूँ सर। तो समस्या ये है, हम लोग भवनपुर स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे। वहाँ पर जो वहाँ के क्रीड़ा अधिकारी हैं नवीन कुमार जी, वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। तब हमसे प्रैक्टिस के नाम पर वहाँ पे सफाई कराई जाती थी। ना ही हमें अच्छी वहाँ पे प्रैक्टिस मिल पा रही थी। सिर्फ वहाँ पे हमसे सफाई कराई जाती थी और टॉयलेट साफ कराए जाते थे। हमसे बोला जाता था तुम लोगों को वहाँ की सफाई करनी है, इतने घंटे वहाँ सफाई करनी है। हमें प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। सर हमारा कंपटीशन है 18 तारीख में, हमको प्रैक्टिस नहीं मिल पा रही वहाँ पर। मेरा नाम मयंक भाटिया है। मैं किला कैंप शिवनगर का निवासी हूँ। दरअसल कुछ दिनों से हमारे क्रीड़ा अधिकारी नवीन कुमार जी हमें ग्राउंड में जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और हम जब पहले ग्राउंड जाते थे हमसे सफाई कराई जाती थी और समय कार्ड होने के बावजूद हमें ग्राउंड में जाने नहीं दिया जा रहा है। और आगे हमारे 18 तारीख से कंपटीशन है, उसके लिए भी हमें कोई तैयारी नहीं मिल पा रही है। दर दर हमें भटकना पड़ रहा है, ना हमें कोई अच्छा ग्राउंड मिल पा रहा है ना कुछ, और उनके दुर्व्यवहार के कारण हमें कुछ भी प्रैक्टिस हमारी नहीं हो पा रही है। मेरा नाम हर्षद रस्तोगी है। मैं जो रामपुर राजद्वार रहने वाला हूँ। मैं स्टेडियम गया था, वहाँ नवीन कुमार जी ने मुझे एंट्री नहीं होने दी। मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने वजह भी नहीं बताई और मेरा कार्ड भी नहीं बनाया। अब हम क्या करें इस समस्या में? हम रोड पर सुबह रनिंग करते हैं तो इस डर रहता है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। इस वजह से हमारे घर वाले हमें रोड पर रनिंग करने भी नहीं देते हैं। समस्या ये है कि उन्होंने कार्ड बनाने नहीं दिया और हमने वजह पूछी तो वजह भी नहीं बताई। 18 तारीख को हमारा कंपटीशन है, हम उस कंपटीशन में भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हम रोड पर रनिंग करेंगे तो दुर्घटना भी हो सकती है कोई। इस वजह से हम क्या करें, हमारी की समस्या का हल कीजिए। रामपुर के स्पोर्ट्स ऑफिसर नवीन कुमार जिस तरीके से खिलाड़ियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार उनका तानाशाही रवैया इस स्टेडियम के अंदर खिलाड़ियों के ऊपर देखा जा रहा है। वो अवैध वसूली कर रहे हैं खिलाड़ियों से, उनसे ग्राउंड की सफाई करा रहे हैं और तो और उनसे टॉयलेट साफ करने के लिए कहा जाता है। जो लोग उनको अवैध वसूली नहीं देते उनको परेशान करते हैं। आज बहुत सारे बच्चों ने आकर मुझसे फिर से एक बार शिकायत की है कि उनके पास कार्ड होने के बावजूद उनको स्टेडियम के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। ये बच्चे मेडल लाने वाले बच्चे हैं। ये पुलिस की भर्ती में जाकर भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ये आर्मी के अंदर जाकर भी देश की सुरक्षा में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। ओलंपिक जैसे गेमों के अंदर मेडल लेकर आ सकते हैं। लेकिन आज इन बच्चों को सड़कों पर ट्रेनिंग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन बच्चों को कोसी नदी के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिस तरीके से इन खिलाड़ियों को सड़कों पर वर्कआउट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, यदि कोई दुर्घटना हो जाती है किसी खिलाड़ी के साथ, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मुझे लगता है वही तानाशाह जिम्मेदार होगा जो स्टेडियम के अंदर, जो रामपुर के लिए बनाया गया है स्टेडियम, रामपुर के खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है, उस स्टेडियम में घुसने से जो खिलाड़ियों को रोक रहा है वही तानाशाह नवीन कुमार इसका जिम्मेदार होगा यदि किसी स्टूडेंट के साथ, किसी खिलाड़ी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है। आला अधिकारियों को संज्ञान लेना पड़ेगा और इनके भ्रष्टाचार की जांच करना पड़ेगी कि ये किस तरीके से एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए रामपुर के खिलाड़ियों को परेशान कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री साहब नारा देते हैं खेलो इंडिया और दूसरी तरफ रामपुर के स्पोर्ट्स ऑफिसर खिलाड़ियों के ऊपर जुल्म लगातार कर रहे हैं। इस मामले की गंभीरता से जांच होना चाहिए और दोषी सिद्ध होने पर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।